नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स कर दें। हम लोग लगातार करंट अफेयर्स कर रहे हैं और आपको भी पता है कि करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है और कभी-कभी करंट अफेयर्स की वजह से व्यक्ति क्या होता है, प्रीलिम्स में फेल हो जाता है। तो थोड़ा-सा इन बातों को ध्यान रखना। हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स आपको कराया जा रहा है और उन टॉपिक का चयन किया जा रहा है जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना जाए एग्जाम में। तो आप बने रहिए, लगातार बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पेज को भी क्या-क्या इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया। ये और यहाँ पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब इन पेजों यहाँ पर क्या है, इसको ज्वाइन कर लें। ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि यहाँ पे समय-समय पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती जाए। तो आपको इसी तरह काम करते रहना है, आगे की ओर बढ़ते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना है। चलें, यहाँ पे देखें। हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज़ द रियल रिदम एंड सोल 2025 इवेंट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? कहाँ पे किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 रियल रिदम सोल 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हाल ही में याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना। हाल ही में याद रखिएगा, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, याद रखिएगा। कहाँ पे? नेपाल में। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कौन शामिल हो गया है? नेपाल शामिल हो गया है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कौन शामिल हो गया है? नेपाल शामिल हो गया, ध्यान रखिएगा। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने, याद रखना, हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। तो नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। कौन से साहित्य? हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है, याद रखना, नेपाल में भारतीय दूतावास ने। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा बना है, याद रखिएगा, नेपाल बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश बना है कौन? नेपाल बना है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है, याद रखना। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ क्या की है? साझेदारी की है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखिएगा, टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ क्या की है? साझेदारी की है। नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ क्या है? साझेदारी। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को संतानवे हिमालयी चोटी पर निशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेपाल में गाई यात्रा त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? गाई यात्रा त्योहार मनाया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ, ध्यान रखिएगा। नेपाल में भारतीय दूतावास हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को संतान ने हिमालयी चोटियों पर निशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है, ध्यान रखिएगा। नेपाल में गाई यात्रा त्योहार मनाया गया है। नेपाल में गाई यात्रा त्योहार मनाया गया, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेपाल में गाई यात्रा त्योहार मनाया गया, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें। तो आपको ये याद रखना है कि नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ, ये याद रखना। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया, ये याद रखना। रूबेला से मुक्त, याद रखना, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश बना नेपाल, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, याद रखना। हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज NIRF रैंकिंग में कौन सा देश, याद रखना, ठीक है, याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में कौन सा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कौन सा, IIT मद्रास, IIT मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो IIT मद्रास ने क्या शीर्ष पर है, याद रखना, NIRF रैंकिंग में, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना, याद रखिएगा, भारतीय सेना यहाँ पे याद रखना आपको पॉइंट। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई, किसकी, अग्निशोध की स्थापना की गई, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। IIT मद्रास ने कृषि अवशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। कृषि भारतीय IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट, याद रखिएगा, आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है, कृषि अपशिष्ट पैकिंग आधारित सामग्री विकसित की है, ये बात आपको ध्यान रखना। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को, याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो IIT मद्रास, याद रखिए, मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट पर आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है, यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। IIT मद्रास ने, याद रखिए, भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD-1 लॉन्च किया है। भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर किसने लॉन्च किया है, IIT मद्रास ने, किसने, IIT मद्रास ने, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, ठीक है। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा, कौन सा, पहला विशेष PhD अभियान शुरू किया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा, याद रखना। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। अखिल भारतीय, याद रखना, आयुर्विज्ञान संस्थान क्या किया है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। किसके साथ, IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे मतलब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
के साथ स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना होगा। मतलब आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, ये याद रखना है। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री शुरू किया है, विकसित किया है, ये भी आपको याद रखना है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया, मतलब ऑटोमोबाइल के लिए बांस को तैयार किया है, याद रखना। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है, ये बात आपको ध्यान रखना। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा, आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा, ये बात आपको ध्यान रखना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट। हाल ही में एक राडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, के बीच समझौता हुआ है। हाल ही में, याद रखिएगा, हाल ही में एक राडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच एक समझौता हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच एक समझौता हुआ है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। तो किसके बीच हुआ? केरल सरकार, याद रखिएगा, केरल में हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। मतलब केरल क्या है कि पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रहा है, केरल क्या है, पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए इसे पाटा पुरस्कार से नवाजा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई। तो मीठे पानी की केरल में, याद रखना, केकड़ा की प्रजातियों को खोजा गया है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मीठे पानी की केकड़ा की प्रजातियों को खोजा गया है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कहाँ पे? केरल में। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई, केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई, याद रखिएगा। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। किसकी? याद रखना, लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई, है ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है। केरल का आयुर्कल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का, याद रखिएगा, आयुर्कल, याद रखना, पुलिस स्टेशन, कौन सा? आयुर्कल पुलिस स्टेशन, याद रखिएगा, भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा, केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ पे खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में खुलेगा, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे
पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट को, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। केरल का आयुर्काल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है, ध्यान रखिएगा। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई। किसकी? लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा, याद रखना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो याद रखना कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, याद रखना। तो सेकंड नंबर पे फिश प्रोडक्शन में है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने एक बार फिर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र में अपनी मजबूती स्थिति को सिद्ध करते हुए दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा? दूसरा स्थान हासिल किया है, याद रखना, मछली उत्पादन में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान हासिल किया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रखना। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो चाइना है। कौन सा है? चीन है। ये बात आपको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के लिए शुरू की गई एक योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन, कौन सा? मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के लिए शुरू की गई योजना है, ध्यान रखना। इसका उद्देश्य, याद रखना, नीली क्रांति लाना है। इसका उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति लाना, जिसमें मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के क्षेत्र में समग्र विकास पर ध्यान दिया जा सके। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे? सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में बनाया गया है, याद रखना। तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे? सिक्किम में बनाया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे? सिक्किम में बनाया गया है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे बिंदु को। तो भारत ने एक बार फिर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति सिद्ध करते हुए दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर चीन है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत और उत्तरदायी विकास के लिए शुरू की गई एक योजना है, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मछुआरों के से संबंधित है। और भारत का पहला जैविक क्लस्टर पालन, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पे? सिक्किम में बनाया गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे, कौन सा देश 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। विच कंट्री विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट इन 2026? तो 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट कौन कौन करेगा, याद रखना, वो कौन कर रहा? भारत। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जो जनहित के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण में अपने वैश्विक नेतृत्व को उजागर करेगा। याद रखिएगा, क्या करेगा? अपने वैश्विक नेतृत्व को उजागर करेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरह हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला 43वें 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द 43 लोकमान्य तिलक
नेशनल अवार्ड याद रखिएगा। तो किसने प्राप्त किया है, याद रखना, नितिन गडकरी साहब ने। किसे, नितिन सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, याद रखिएगा, नितिन गडकरी साहब, इन्होंने ये प्राप्त किया है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, याद रखना, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द 43 लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, याद रखना, नितिन गडकरी साहब ने। किसने, नितिन गडकरी साहब ने ये शुरू किया है, याद रखिएगा, किसने, नितिन गडकरी साहब। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में आयोजित एक समारोह में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। देखो कुछ चीजें देख लेते हैं। 2025 के आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का 15वां सीओपी कहाँ पे, जिम्बाब्वे में हुआ। तो समिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2025 के आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का 15वां सीओपी कहाँ पे हुआ है, याद रखना, कहाँ पे हुआ है, जिम्बाब्वे में हुआ है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ है, जिम्बाब्वे में हुआ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरे बिम्बेस्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ, आंध्र प्रदेश। दूसरा, याद रखिएगा, दूसरे बिम्बेस्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ, ध्यान रखिएगा। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन, 51वां, याद रखिएगा, वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे, कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। आपको इसी क्रम में आपको याद रखना सारी की सारी चीजें, ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी ना जाए। ठीक है, तो 51वां याद रखिएगा, वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में शुरू किया गया, याद रखिएगा, कहाँ पे, कनाडा में शुरू किया गया। ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में किया गया। ग्लेशियरों के, याद रखिएगा, ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए, कौन से, ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में किया गया, ध्यान रखिएगा। बेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई में, बेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया, ध्यान रखिएगा। 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में किया गया। 150वें अंतर संसदीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, COP30 ब्राजील में, कहाँ पे, COP30 ब्राजील में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन याद रखना, 15वां सीओपी जिम्बाब्वे में, याद रखिएगा। दूसरी चीज, दूसरे बिम्बेस्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, ये याद रखना। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025, याद रखना, कहाँ पे, कनाडा में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे, दुशांबे में किया गया, ताजिकिस्तान। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन कहाँ पे, मुंबई में किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। 150वें अंतर संसदीय संघ सम्मेलन उज्बेकिस्तान में, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। COP30 याद रखना, ब्राजील में। COP30 कहाँ पे, ब्राजील में, ये बात आपको ध्यान रखना। बिम्बेस्टेक 2025 थाईलैंड में, बिम्बेस्टेक 2025 क्या है, थाईलैंड में आयोजित किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। ब्रिक्स 2025 ब्राजील, ब्रिक्स 2025 कहाँ पे, ब्राजील में आयोजित किया गया, ये बात अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना। G7 2024 इटली, G7 2024 याद रखिएगा, इटली में आयोजित किया गया, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कौन सा, G7 इटली। ठीक है, G20 2024 याद रखना, ब्राजील में। G20 2024 याद रखिएगा, ब्राजील में।
ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो G20 2024 ब्राजील में, 25 वाला कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ये बात अभी आपको ध्यान रखना है सारे के सारे। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे, दावोस स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, दावोस स्विट्जरलैंड में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सागर माथा संवाद याद रखिए, कहाँ पे, काठमांडू में। सागर माथा संवाद कहाँ पे किया गया, याद रखना, काठमांडू में। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सागर माथा संवाद कहाँ पे, काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन याद रखना, मस्कट ओमान में किया गया। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली। रायसीना डायलॉग 2025 याद रखना, न्यू दिल्ली में किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। गेमिंग शिखर सम्मेलन कहाँ पे, फिलीपींस में आयोजित किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे, 2025 जॉर्डन में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो जो आगामी समिट हुई है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। कौन सी समिट कहाँ पे हुई है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें, आगामी खेल प्रतियोगिता भी देख लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ। T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे 2026 में होगा, याद रखना, इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाएगा। होस्ट करेगा, याद रखना, इंडिया और श्रीलंका क्या करेगा, होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन करेगा, इंडिया और श्रीलंका इसको क्या करेगा, होस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया। आईसीसी आईसीसी याद रखना, वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 यूएई और पाकिस्तान, याद रखिएगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 याद रखना, यूएई और पाकिस्तान। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चैंपियन ट्रॉफी याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 याद रखिएगा, यूएई एंड पाकिस्तान के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 याद रखिएगा, यूएई प्लस पाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो चैंपियन ट्रॉफी याद रखना, आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 याद रखना, T20 वर्ल्ड कप 2026 याद रखना, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया। फीडे चेस वर्ल्ड कप याद रखिएगा, 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। यूएसए और मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 याद रखना, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट। फीफा वोमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में। फीफा वोमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे, ब्राजील में। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2027 याद रखिएगा, कहाँ पे, ब्राजील में। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 याद रखना, यूएई। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 याद रखना, यूएई में आयोजित किया जाएगा। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे, चीन में किया जाएगा। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे, चाहे चीन में किया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 याद रखना, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है सारे के सारे। पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन कहाँ पे, सऊदी अरब में किया जाएगा। पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, याद रखना, सऊदी अरब में किया जाएगा। कहाँ पे, सऊदी अरब में किया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे। तो इंडिया प्लस श्रीलंका याद रखना, T20 वर्ल्ड कप 2026
की मेजबानी करेगा, याद रखना। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया, याद रखना। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 यूएई प्लस पाकिस्तान, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट्स है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025, याद रखना, इंडिया। कौन सा? इंडिया। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील, याद रखिएगा। 17 मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई, याद रखिएगा। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चाइना में किया गया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, पहले शतरंज स्पोर्ट वैश्विक कप विश्व कप सऊदी अरब में किया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आह, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? ध्यान रखना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड शरद ऋतु कैलेंडर 2025? शरद ऋतु कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? याद रखना, इंपॉर्टेंस है। तो शरद ऋतु कैलेंडर किसने? मेघालय ने लॉन्च किया है। किसने? मेघालय ने लॉन्च किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेघालय में 2 नई ब्रूस फ्रॉग प्रजातियां खोजी गई है। बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज की गई, याद रखना, मेघालय में, इंपॉर्टेंस है। दूसरा यहाँ पे अगर बात करें, बेहदेन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ये भी बात आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। मेघालय में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ। मेघालय में 2 दिवसीय, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव संपन्न हुआ, याद रखना। रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ, ध्यान रखिएगा। मेघालय ने राज्य बजट का 0.8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है, जो भारत में सर्वाधिक। तो मेघालय ने, याद रखना, राज्य बजट का 0.08% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए यूआईडीएआई से 2 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, यूआईडीएआई से, याद रखना, 2 पुरस्कार जीते हैं। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ, याद रखना। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मेघालय में। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना, स्टार लगाना। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, याद रखना, कहाँ पे किया जाएगा? मेघालय में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहाँ किया जाएगा? 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा कौन? याद रखना, मेघालय। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। तो 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा कौन? याद रखना, मेघालय। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि। मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या? याद रखना, भोपाल के श्री राजेंद्र मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित। याद रखिए ना, भोपाल के राजेंद्र मालवीय को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। किसे? ये जनसंपर्क विभाग की साइट का प्रश्न है, ये बात आपको ध्यान रखना। कहाँ का है? जनसंपर्क विभाग की साइट का प्रश्न है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो भोपाल के श्री राजेंद्र मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में शासकीय संभागीय आईटीआई भोपाल के प्रशिक्षण अधिकारी श्री राजेंद्र मालवीय को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें दीर्घ अवधि इंजीनियरिंग ट्रेंड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रशिक्षक के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। तो याद रखना, इंपॉर्टेंस है, किसे? राजेंद्र मालवीय जी को दिया गया है। अगर हम बात करें भोपाल से संबंधित चीजों को,
भोपाल से संबंधित चीज़ों को बात करें तो क्या क्या बात करेंगे भोपाल से संबंधित चीज़ों को? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। 5 पहाड़ी, शामला हिल्स, कटारा हिल्स, अगर आपको याद है, द्रोणांचल हिल्स, ठीक है, अरेरा हिल्स, अगर आपको नाम याद है। दूसरी चीज़ यहीं पे भोजताल है। भोजताल राजा भोज एयरपोर्ट भी है और भोजताल है। भोजताल मध्य प्रदेश का पहला रामसर साइट है। एमपी का पहला रामसर साइट। इसकी स्थापना किसने की थी? दो यहाँ पे अगर कि नवाबों का शासन था, अफगानी नवाबों का, दोस्त मोहम्मद खां। कौन? दोस्त मोहम्मद खां, ये याद रखना। दोस्त मोहम्मद खां, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। दोस्त मोहम्मद खां, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है? अगर बात करें तो राज्य जनजाति संग्रहालय, राज्य जनजाति संग्रहालय है, राज्य जनजाति संग्रहालय है। ये बात आपको ध्यान रखना है, राज्य जनजाति संग्रहालय है। और बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। ये बात आपको ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। राज्य मानव राज्य जनजाति राज्य मानवाधिकार आयोग है, याद रखिएगा। कौन सा? राज्य मानवाधिकार आयोग है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट। और क्या बात बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, राज्य सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग, आयोग, राज्य सतर्कता आयोग। और क्या बात करेंगे? राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, नदी जोड़ो परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर गांव तक पानी, हर खेत तक हरियाली, नदी जोड़ो परियोजना से आ रही है खुशहाली। नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परियोजनाओं से लगभग 25 जिले हो गया। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, और परियोजना, और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किसानों को बनाएंगे आत्मनिर्भर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज में है। यहाँ से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम नदी जोड़ो परियोजना का बात करें तो इसकी शुरुआत याद रखना, इसका जनक कौन है? आर्थर कार्टन। कौन है? आर्थर कार्टन, ये आपको याद रखना। कौन है? आर्थर कार्टन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना, भारत में नदी जोड़ो परियोजना के लिए लगातार किसने काम किया है? अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी का कॉन्सेप्ट है, वाजपेयी, वाजपेयी, याद रखना। अभी केन बेतवा लिंक परियोजना का 25 दिसंबर 2024 की बात है। कब की बात है? 25 दिसंबर 2024, याद रखना, 25 दिसंबर 2024 की बात है। ये नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत, मतलब काहे में? केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत, याद रखना। 25 दिसंबर 2024 को कहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना का आई थी, का शिलान्यास किया गया? खजुराहो से। कहाँ से? खजुराहो से। ये बात आपको ध्यान रखना है। और खजुराहो कहाँ पड़ता है? छतरपुर में। कहाँ पे? छतरपुर में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। इसी तरह पार्वती काली सिंध और चंबल को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसी तरह पार्वती काली सिंध और चंबल को आपस में जोड़ा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। किसे? पार्वती काली सिंध और चंबल को आपस में जोड़ा जा रहा है, याद रखिएगा। तो पार्वती काली सिंध और चंबल को, ठीक है। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजनाएं किसानों का बनाएगी आत्मनिर्भर। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किसानों को बनाएगी आत्मनिर्भर।
ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, धार का पीएम मित्र पार्क भारत को विश्व की टेक्सटाइल कैपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम, जल्द ही होगा भूमि पूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो धार का पीएम मित्र पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या करेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये पीएम मित्र पार्क से क्या होगा, भारत को विश्व की टेक्सटाइल कैपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम, जल्द ही होगा भूमि पूजन, याद रखना। वह याद रखना। पूंजी निवेशकों के लिए देश का मॉडल स्टेट बना मध्य प्रदेश, निवेशकों के व्यापार व्यवसाय की सफलता की गारंटी की हमारी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत प्राचीन काल से कपड़ा उद्योग, मसाला व्यापार और स्वर्ण आभूषण के मामले में दुनिया में अग्रणी रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। कपड़ा उद्योग हो गया, याद रखना, मसाला व्यापार और स्वर्ण आभूषण के मामले में दुनिया में अग्रणी रहा है, याद रखना। तकनीकी के अभाव में किसी समय व्यापार के माध्यम से हमारी क्षमता को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया। केंद्र सरकार कठिन समय में सभी उद्योगपतियों के साथ है और आयात शुल्क में छूट मिलना उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक प्रकार की मदद है। सरकार उनके साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को नई दिल्ली के होटल आईटीसी मौर्या में मध्य प्रदेश के धार स्थित पीएम मित्र पार्क में इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज के इंटरेक्टिव सेंस, मतलब कुल मिला के यहाँ पे ध्यान रखना, देश के सभी 7 राज्यों में ये है पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने पीएम मित्र पार्क के लिए निवेशकों के आवेदन लेना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पीएम मित्र पार्क के लिए निवेशकों से आवेदन शुरू किया है। पीएम मित्र पार्क से निवेशक, निर्यात और रोजगार को नई ऊंचाइयां मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। निवेश के लिए आदर्श राज्य है मध्य प्रदेश। निवेश के लिए क्या है, आदर्श राज्य है मध्य प्रदेश, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखें अगला, खुश सिंचित खेती से खुशहाल किसान। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता, याद रखना, कितना है, 55 लाख हेक्टेयर है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें, सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर है, कितना, 55 लाख हेक्टेयर है। लक्ष्य अगर बात करें तो 1 करोड़ हेक्टेयर, कितना, बीते 1.5 वर्ष में 7.56 लाख हेक्टेयर की वृद्धि, बीते वर्ष में, याद रखना, 7.56 लाख हेक्टेयर की वृद्धि, ये बात आपको ध्यान रखना। तो 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सिंचित खेती से खुशहाल किसान, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता कितना है, 55 लाख हेक्टेयर, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे 1 करोड़ हेक्टेयर ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखें, स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। ये क्लासेस कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, हाइब्रिड मोड में चल रही है, ध्यान रखिएगा। अनुभवी फैकल्टी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू सारी की सारी चीज़ मिलती जा रही है। आप यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ये संपर्क सूत्र, आप संपर्क यहाँ से साध सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।